हेलो दोस्तों, मैं हूं दिलीप सर और आज आप सभी के सामने क्लास 10th के रियल नंबर से संबंधित अति महत्वपूर्ण प्रश्न को लेकर आया हूं। कल के वीडियो में हमने देखा था कि 19 नंबर प्रश्न तक, आज उसी के सीरीज का अगला है। आइए देखें अगला प्रश्न क्या कहता है। यदि a इज इक्वल टू 2 के पावर 3 इंटू 3 इंटू 5 और 2 के पावर 4 इंटू 5 इंटू 7 का लसा कितना होगा। तो इसका लसा कितना आएगा। तो देखिए, लसा में हम निकालने के लिए क्या करते हैं, तो एलसीएम जब हमें निकालना होता है तो हम पहले जो मैक्सिमम पावर होता है दोनों में कॉमन, 2 के पावर 3 और 2 के पावर 4, तो यहाँ मैक्सिमम पावर कितना है, 2 के पावर 4, तो हम लिखते हैं 2 के पावर 4। उसके बाद जो नहीं मिलता है और क्या मिल रहा है, तो एक 5 भी मिल रहा है तो 5 को भी लिखेंगे, और जो नहीं मिलता है उसको भी लिखते हैं। जैसे कि यहाँ 3 नहीं मिला तो 3 भी लिखेंगे, और 7 नहीं मिला तो 7 भी लिखेंगे, और इन सभी को हम गुना कर देंगे। तो यहाँ हमें गुना करने पर कितना आ जा रहा है, 2 के पावर 4 यानी कि 16 इंटू 5 तिया 15, 15 सते 105। अब इसको हम गुना कर देते हैं तो ये हमारा आ जाता है 1680, यानी सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है, यदि m एक धनात्मक पूर्णांक है तो धनात्मक विषम पूर्णांक का रूप क्या होगा। तो धनात्मक विषम पूर्णांक का रूप 4m + 1 होगा। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। 22 नंबर प्रश्न कहता है, 144 के अभाज्य गुणनखंडन में 2 का घातांक कितना होगा। अब इसे हमें बनाना है 144, तो 144 को हम यदि तोड़ते हैं तो 2 से 7 और 2 2 3 6 2 एकम 2 8 दूनी 16, फिर से 2 9, और 9 को फिर हम तोड़ेंगे 3 इंटू 3। लेकिन प्रश्न केवल पूछा है 2 का, तो 1 2 3 4 यानी 2 के पावर 4 इंटू 3 के पावर 2। यदि इसमें हमारा 3 का घातांक पूछता तो 2 होता। यहाँ पूछा है 2 का घातांक, तो 2 का घातांक 4 यानी 4 किस कहाँ है, ऑप्शन नंबर सी। तो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 23, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम में यदि a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर है, जहां a से बड़ा यानी ग्रेटर r और b से b बड़ा है r से, तो इन 4 विकल्पों में से सही विकल्प क्या होगा। सही विकल्प होगा ऑप्शन नंबर बी, जहां पे यूक्लिड विभाजन कहता है कि ये 0 से बड़ा होना चाहिए और r के बराबर, यानी 0 बराबर r हो सकता है या 0 से बड़ा भी हो सकता है r, और ये r जो होगा वो b से भी बड़ा, यानी कि b सबसे बड़ा होगा। तो ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 24, यदि HCF 510 और 92 का 2 है तो एलसीएम 510 92 का मान बताइए। देखिए, इस तरह के प्रश्न हमने पहले भी हल कर रखा है। हमें पूछ रहा है एलसीएम, तो एलसीएम इज इक्वल टू, हमें मालूम है कि पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या को गुना कर देते हैं। एलसीएम दिया है तो एचसीएफ से डिवाइड कर देंगे,
तो ये हमारा कितना आ जाएगा, पहली संख्या है हमारा 510 और दूसरी संख्या है 92। इसको हम डिवाइड कर देंगे HCF 2 से, तो 2 से यहाँ कट जाएगा, 2 से काटिए, 2 दूनी 4, 2 पचे 10 और 2 पचे 10, 255 और 92 और 255 को गुना कर देते हैं तो हमारा कितना आ जाएगा, बताइए, गुना कीजिए। गुना करके हमारा आ जा रहा है ऑप्शन नंबर ए 12 34 60, 12 34 60। बारह 34 60। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी संख्या अपरिमेय संख्या है, 1, 2, पाई या फिर √225। देखिए, एक जो है परिमेय संख्या है, 2 भी परिमेय संख्या है, पाई आंसर हो जाएगा। पाई एक अपरिमेय संख्या है और √225 ये 15 का निकल जाएगा। तो सही जवाब ऑप्शन नंबर सी होगा। अगला प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 26, 13, 31, 25 का दशमलव प्रसार क्या होगा, शांत, अशांत आवर्ती, अनवसानी अशांत आवर्ती या कोई नहीं। तो दशमलव प्रसार कब होता है शांत और कब होता है अशांत। यदि हर का 2 के पावर कुछ भी हो और 5 का पावर कुछ भी हो तो शांत होता है। अंश की बात नहीं कर रहे हैं, हर की बात कर रहे हैं। जैसे यहाँ पे हर में 31, 25 है तो हम 31, 25 को तोड़ देंगे, तो 31, 25 को हमारा तोड़ने पर 5 छक 30, 5 दूनी 10, 25 25, फिर ये हमारा 5 से टूटेगा तो 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 25 25, फिर से टूटेगा 5 से, तो ये 5 से 5 दूनी 10, 25 25, फिर से 5 से टूटेगा और ये हो जाएगा 25 25। तो कितना 5 हो जा रहा है, 1 2 3 4 और 5, तो 5 के पावर 5 आ रहा है, यानी कि 5 के पावर 5, यानी ये क्या है, शांत है। ऑप्शन नंबर ए 26 का सही जवाब होगा, ऑप्शन नंबर ए। यही नहीं, मान लीजिए कि 2 के पावर 3 और 7 के पावर 5 आ जाता तो ये मेरा अशांत हो जाता, क्योंकि यहाँ 2 के जगह पे यहाँ पे 5 हो सकता है। शांत 2 ही कंडीशन में होगा, या तो 2 के पावर में कुछ भी हो सकता है पावर के जगह पे, और 5 के जगह पे भी यहाँ पे n के जगह पे कुछ भी हो सकता है ना। यहाँ 4 5 6 तभी हम शांत लिख सकते हैं, अदरवाइज अशांत होगा। हो सकता है कि 2 के पावर 3 लिख दे, 5 के पावर 2 लिख दे, तो ये तो शांत है। लेकिन यहाँ पे 7 के पावर 3 या 4 कुछ भी हो जाए, तो एक्स्ट्रा कोई भी संख्या आ जाए तो वह अशांत हो जाता है। अगला प्रश्न है, तो 26 का सही जवाब ऑप्शन नंबर ए है। अगला प्रश्न है, धनात्मक संख्या 6q + 5 के रूप है। यह संख्या निम्न में से क्या है, सम संख्या, विषम संख्या, अपरिमेय संख्या या कोई नहीं। तो 6q + 5 किसका रूप है, सम, विषम, अपरिमेय या कोई नहीं। तो 27 का सही जवाब जो हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर बी, विषम। अगला प्रश्न है,
28 नंबर प्रश्न कहता है कि निम्नलिखित में से किसका दशमलव प्रसार शांत है। तो शांत के लिए हमने बताया कि शांत दो कंडीशन में होता है। हर का परिमेयकरण हम यदि देख लें तो 1600, इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर ए 15/1600 हो जाएगा। आप इसको करके भी देख सकते हैं हर का परिमेयकरण तोड़ने पर, या इसको छोटा रूप भी हम करके देख लेते हैं चाहे तो। इसको काटिएगा तो 5 तिया 15, 5 तिया 15, 5 दूनी 10, 0, 320। 320 को हम तोड़ देते हैं तो 2 से 2 एकम 2, 2 छक 12, 0, पुनः 2 से 2 अठी 16, 0, 2 से 40, फिर 2 से 20, यानी कि ये 2 का टर्म आएगा। और 2 का टर्म जो होता है पावर में कुछ भी आ जाए वो शांत होता है। ओके, अगला प्रश्न आते हैं। अगला है, यानी 29 का जो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 28 का था 15/1600। 29 नंबर है, निम्न में से किसका दशमलव प्रसार अशांत होगा। उनतीस में प्रश्न पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से किसका दशमलव प्रसार अशांत होगा। तो अशांत ये 400 है, ये शांत हो जाएगा। 17/80 शांत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी सही जवाब होगा। इसका दशमलव जो प्रसार होगा अशांत होगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है या सत्य है। ए, 2 अपरिमेय संख्याओं का गुणनफल अपरिमेय संख्या होगा। बिल्कुल नहीं। एक परिमेय और एक अपरिमेय संख्याओं का गुणनफल अपरिमेय होता है। बिल्कुल राइट, सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी। बाकी ये भी हमारा सही है, गलत है। 2 अपरिमेय संख्याओं का जोड़ कभी भी अपरिमेय नहीं हो सकता है। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 32, निम्नलिखित में कौन सी संख्या परिमेय है। तो पहला जो है 4 + √7, यह अपरिमेय है। 10 + √10, जी हाँ, सही जवाब ऑप्शन नंबर बी होगा। 10 + 100 का अंडर रूट यानी 10, और 10 100 का 10 यानी 20 निकल जाता है। ये हमारा परिमेय संख्या हो जाता है, यानी ऑप्शन नंबर बी इज ए राइट आंसर। बाकी ये अपरिमेय है, ये भी अपरिमेय है, ये भी अपरिमेय है। 33 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन अपरिमेय संख्या नहीं है। देखिए क्वेश्चन पूछा है अपरिमेय संख्या नहीं है, और अपरिमेय में टिक लगा के मत आ जाइएगा। पहला जो है अपरिमेय नहीं है, यानी हमें पूछ रहा है परिमेय कौन है। परिमेय कौन है, यही हमें से क्वेश्चन पूछ रहा है। तो पहला 2 + √3, ये क्या है, एक अपरिमेय है, तो ये होगा नहीं। 5, ये भी अपरिमेय है, 5 - √3। सी भी मेरा अपरिमेय है, तो सही जवाब क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी होगा। अब ये कैसे होगा, देखिए 12, अब 12 रूट में है और नीचे में √3 है, तो हम 12 को क्या लिख सकते हैं, 4 रूट इंटू 3 रूट, और नीचे में √3, यानी कि √3 यानी 4 का मेरा 2 निकल जाएगा, और नीचे √3 और √3 से √3 कट जाता,
तो ओनली 2 आता है। तो सही जवाब क्या होता है? ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी। 34 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सी अपरिमेय संख्या है? अब अपरिमेय इसमें पूछा है, तो अपरिमेय कौन सा है? ऑप्शन नंबर ए ही दिख रहा है अपरिमेय है। 16 मेरा 4 निकल जाएगा, 9 का 3/, अपरिमेय है। अच्छा, ये 25 का तो 5 निकल जाएगा, यहाँ पे थोड़ा सा गड़बड़ है, गड़बड़ है। 9/27, अब 9 का तो 3 निकल जाएगा रूट, लेकिन 27, 9 तिया 27, यहाँ थोड़ा सा गड़बड़ है। 9/√27 ऑप्शन में नहीं होना चाहिए था, क्योंकि यदि ये हो जाता तो ऊपर में 9 का तो 3 निकल जाता, 9 का 9√27, तो 9 का तो 27। अच्छा अच्छा अच्छा, यानी ये कुछ इस तरह है, केवल 9 पर ही रूट है, हमें लग रहा है 9 पर रूट होगा और 27 होगा, तब तो बन जाएगा परिमेय, यानी 3/27, यानी 3 9 27, यानी ये भी तब ये हो जाता मेरा परिमेय, यानी कि केवल 9 पर यहाँ पे रूट होगा, 27 पे नहीं। यदि दोनों में हो जाता तो ऑप्शन गलत हो जाता, क्योंकि तब तो ये सी भी अपरिमेय हो जाता। तो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, अपरिमेय है। अगला है अंडर रूट क्या है? अंडर√2 क्या है? तो अंडर√2 पहले ही बता रखे हैं, ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है। यह एक अपरिमेय संख्या है। अंडर√2 पूछे, अंडर√3 पूछे, अंडर√5 पूछे, अंडर√7 पूछे, ये सभी क्या है? अपरिमेय है, जिसका रूट नहीं निकले। यदि आपसे पूछ दे अंडर√9 क्या है, तो ये परिमेय है। क्यों परिमेय है? क्योंकि इसका रूट 3 निकल जाता है ना। लेकिन √11 पूछता तो ये अपरिमेय हो जाता, ये अपरिमेय हो जाएगा। आइए आगे प्रश्न देखते हैं। आगे है 36 नंबर प्रश्न। 36 में कह रहा है, संख्याएं 12, 15 और 21 का मौसा HCF कितना होगा? तो बहुत ही आसान प्रश्न है। 12, 15, 21, 12 को हम 12, 15, 21, तो 12 को हम तोड़ेंगे, 2, 6, 2, 3। उसी तरह 15 को तोड़ेंगे, 3 5 15, और 21 को तोड़ेंगे, 3 7 21। देखिए, अब HCF पूछा जा रहा है, तो जो तीनों में मिलेगा, तो तीनों में क्या मिल रहा है? 12 का मेरा हमारा आ गया 2 गुने 2 गुने 3, 15 में आ गया मेरा 3 गुने 5, और 21 में आ गया मेरा 3 गुने 7। तो तीनों में कॉमन फैक्टर मेरा 3 है, यानी सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, 3। 12, 15, 21 का HCF कितना आएगा? 3। 37 नंबर प्रश्न है, यदि P और Q दो अभाज्य संख्याएं हैं तो HCF कितना होगा? देखिए, कोई भी दो अभाज्य संख्याओं का जो HCF होता है वो हमेशा 1 होता है। चाहे कोई भी अभाज्य संख्या ले लीजिए, चाहे कि 2 ले लीजिए या 3। अब ये दोनों में कुछ भी नहीं मिल रहा है, लेकिन 1 तो जरूर मिलेगा। 2 को हम 1 गुने 2 लिख सकते हैं, 3 को हम 1 गुने 3 लिख सकते हैं, 1 गुना 3 लिख सकते हैं। तो दोनों में 1 तो जरूर मिलेगा, यानी कि दो अभाज्य संख्याओं का जो HCF होता है वो 1 होगा। अगला प्रश्न है, किसी पूर्णांक m के लिए सम संख्या
सम संख्या का रूप होगा। किसी पूर्णांक m के लिए सम संख्या का रूप क्या होगा? m+2, m+2m+1, 2m या 2m-1। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 2m के रूप में। किसी भी m पूर्णांक के लिए सम संख्या का जो रूप होता है 2m होता है। और इस तरह मैंने इस क्लास 10th के 38 महत्वपूर्ण प्रश्नों को कंप्लीट कर लिया है। उम्मीद है कि क्लास 10th के आने वाले बोर्ड एग्ज़ाम के लिए ये अत्यंत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। यदि वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें। ऐसे ही अन्य वीडियो जानने के लिए, देखने के लिए कमेंट करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।